Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss the second principle of scientific management, harmony, not discord. एक लाइन में बात बता देता हूं. एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स, ठीक है ना, जो हमारी मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, ये दोनों ना आमतौर पर एक नदी के दो किनारे जैसे होते हैं जो कभी मिलते नहीं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, है ना. जैसे घर में भाई बहन होते हैं ना, हमेशा लड़ते ही रहते हैं. ये उनकी ना वो हालत होती है. वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि यार इनको ना हर समय बस काम चाहिए और सैलरी नहीं देनी, बोनस नहीं देना, इंसेंटिव नहीं देना, इंक्रीमेंट नहीं देना, प्रमोशन नहीं करनी. ये सोच होती है वर्कर्स की. और मैनेजमेंट की क्या होती है, इनको सबको बस हर समय इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस चाहिए, काम नहीं करना चाहते, निकम्मे हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग, बोझ है कंपनी पे, मेरा बस चले तो इन सबको निकाल दूं. ये अप्रोच सर काम नहीं करेगी. एक दूसरे पर विश्वास रखो, एक दूसरे को हेल्प करो, तब तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी. अगर प्रॉफिट्स कमाया है तो एम्प्लॉयज के साथ बांटो, अगर लॉसेज हुए हैं तो एम्प्लॉयज को भी चाहिए थोड़ा बहुत पे कट के लिए बेशक तैयार रहे. कोई प्रॉब्लम है तब भी लड़ाई ना करें, स्ट्राइक ना करें, हो हल्ला ना करें, पीसफुली रिस्पेक्टफुली मैनेजमेंट को ट्रीट करें. तो यानी जब दोनों तरफ, दोनों पार्टीज में विश्वास बढ़ेगा, हार्मनी होगी, डिस्कॉर्ड मतलब एक तरह से जो लड़ाई जैसा माहौल नहीं होगा, तब कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यूजली विच इज प्रॉफिट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये सब हासिल कर पाएगी. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बुकिश वे में. सो हमारा रूल है, प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. राइट, अब हम इसको पढ़ रहे हैं. एज पर दिस देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. दोनों बनेंगे भाई भाई, दे शुड वर्क टुगेदर. हार्मोनियस रिलेशन, इसको उन्होंने नाम दिया मेंटल रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन इस सेंस में, रिवोल्यूशन होता है जब कोई चीज नई आती है. आमतौर पर ये एक ट्रेडिशनल चीज है, क्या कि हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ना एक झगड़ा सा ही रहता है, दोनों एक दूसरे को ना थोड़ा अलग अलग ही मानते हैं. तो इसीलिए इसका नाम दिया उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज, है ना. दे शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, बदलो अपने आप को, एक दूसरे पे विश्वास करना सीखो. कम ही होता है वैसे लेकिन फिर भी करो, यही उसने कहा. बोथ शुड गिव अप देयर एटीट्यूड ऑफ अपोजिशन एंड एनिमिटी. एनिमिटी होता है कि ना एक दुश्मनी सी होती है, पता नहीं क्यों होती है, अमीर में गरीब में होती है ये. इवन देखिए, पता नहीं क्यों एक दूसरे को ना इतना पसंद नहीं करते हैं. वही चीज यहां पर भी है, मैनेजमेंट और वर्कर्स में ना एक गैप ही रहता है. तो वो कह रहा है कि नहीं, वी शुड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग फॉर ईच अदर. एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू टेलर, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन एंड द सेम. अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो मैनेजमेंट को भी फायदा है, तो एम्प्लॉइज को भी फायदा है. ये बात उनको समझनी होगी. राइट, तो एक दूसरे का फायदा सोचना है. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है. जैसे सपोज मैं मैनेजर हूं और आप एम्प्लॉय हैं, तो मुझे आपका फायदा देखना होगा और आपको मेरा. लेकिन होता उल्टा है, हर समय मैं अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूं, आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो, तो हो किसी का भी नहीं रहा. तो टेलर यही कह रहा है कि एक दूसरे का फायदा सोचो, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो बोल रहा है प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉइज एंड वाइस वर्सा. यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लास्ट का, वाइस वर्सा. कोई भी एक बंदा अगर अपना फायदा करने की सोचेगा, नहीं होगा. एम्प्लॉइज का फायदा तभी होगा जब एम्प्लॉयर को फायदा हो. एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट्स में जाएगी तभी तो सैलरी बढ़ाएगी और लोगों को एम्प्लॉय करेगी, सबके इंक्रीमेंट्स करेगी, बोनस देगी, तभी तो फायदा है. नहीं तो कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को फायदा तभी मिलेगा जब एम्प्लॉयर को फायदा हो. और एम्प्लॉयर को कैसे फायदा होगा? एम्प्लॉइज के जितने ज्यादा एम्प्लॉइज को सैलरी मिलेगी उतना ही उनके कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन फैक्टर उनका वो बढ़ जाएगा. दे विल फील लाइक ए पार्ट ऑफ द फैमिली. होता है जब अच्छे से सैलरीज मिलनी होती है, टाइम से सैलरीज मिल रही होती हैं, बोनस, इंक्रीमेंट्स सब मिल रहा होता ना, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अटैच फील करते हैं कंपनी से, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना. एग्जाम्पल भी दिया, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे मस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट. जो है उसमें छीना झपटी ना करो, उसको बढ़ाओ. अच्छी सोच है. They should work hard to raise the profits, है ना. जापानीज का इन्होंने सिस्टम एक एग्जांपल दिया है कि अगर वहां पर कोई कंफ्यूजन होता भी है तो इफ एट ऑल द वर्कर्स गो टू स्ट्राइक दे वेयर अ ब्लैक बैज.
मतलब अगर उनको स्ट्राइक करनी भी होती है जापानीज को, तो वो बजाय हंगामा काटने के और नारेबाजी करने के, काम बंद करने के, वो काम करते हैं, लेकिन बस एक ब्लैक बैच बांध लेते हैं। और रादर इन्होंने लिखा कि वो कई बार मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए और ज्यादा काम करते हैं, पहले से ज्यादा काम करते हैं। उल्टा हमारे यहाँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर स्ट्राइक पे जाना हो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वहां वो क्या है कि अपना एक तरह से वो ब्लैक बैच बांध के उन्होंने अपने हाथ पर ये भी शो कर दिया कि भाई वी आर ऑन स्ट्राइक एंड वी आर opposing the management decisions, but they are working harder than before. So the management एक तरह से will be forced to take a decision in favor of employees. They have to think यार ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं फिर भी काम पहले से ज्यादा कर रहे हैं। इट्स लाइक दिस। सो मेंटल रिवोल्यूशन, इसकी बात मैंने पहले भी आपसे की कि मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब यही है कि बेसिकली इट इज रेफरिंग टू अ चेंज इन द एटीट्यूड, जो कि रूटीन में नहीं होता है। रूटीन में एक दूसरे के प्रति नफरत होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट की, लेकिन अभी ना तो कोई कंपटीशन करना है, रादर एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को प्रेज करना है, एक दूसरे को समझना है, पीसफुली चीजें डिस्कस करनी है, इंप्लीमेंट करना है ना। दे शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स में नहीं होता, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। ये भी एक बड़ा अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। देखा जाए तो वर्कर्स अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में पूरा पूरा दिन लगाते हैं, पूरे साल में 300 के आसपास दिन जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी एनवायरमेंट एट ऑफिस। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो, एक दूसरे के साथ कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो, ये ना हो कि बस वो एक खींचातानी सी चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस। ये एक सजेशन दिया है कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसको शेयर कीजिए, ठीक है। एंड वर्कर शुड आल्सो पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। ऐसा नहीं है ना कि भाई प्रॉफिट होगा तो वही शेयर करेंगे, उनकी भी तो कुछ ड्यूटी है। तो वर्कर्स भी अपना बेस्ट करें, मैनेजमेंट भी अपना सरप्लस स्टाफ के साथ शेयर करें। पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखें एक दूसरे के प्रति, विच इज़ बेस्ट फॉर द कंपनी एंड ओवरऑल एनवायरमेंट। तो बहुत अच्छा सजेशन दिया है टेलर ने। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगैन यू नीड एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट वाला पढ़ा उसमें तो हमने ठीक है साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक मेथड सारी बात कर ली, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशंस को हैंडल करने में ना टेक्नोलॉजी इतना काम नहीं आती जितना एक्सपीरियंस काम आएगा। तो किसी समझदार मैनेजर को इसमें आगे बढ़कर एक रिलेशनशिप को सूद अप करना पड़ेगा, है ना। स्माइलिंग फेसेस जनरेट करने पड़ेंगे। एचआर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो एचआर का जो डायरेक्टर है, मैनेजर है कंपनी में, वो उसका रोल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वो सबको साथ लेके चलेगा, टीम मैनेजमेंट, है ना। चलिए, थैंक यू।